माता सीता का हरण करना रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात वह भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसने स्त्री के सम्मान को जिस तरह बनाए रखा, वही संयम आज भी हर व्यक्ति में होना चाहिए। मान्यता है कि सोने की लंका रावण ने भगवान शिव के कहने पर उनके लिए बनाई थी, लेकिन बाद में स्वयं के लिए मांग ली और शिवजी ने रावण को ये लंका दान में दे दी। ये मान्यता पूरी तरह से गलत है। महाभारत व अन्य ग्रंथों के अनुसार लंका का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए ही किया था, जहां बाद में कुबेर देव रहने लगे थे। रावण ने अपने भाई कुबेर को हराकर पुनः लंका पर कब्जा कर लिया था। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। रामायण में जिस पात्र दशानन को सभी खलनायक के रूप में जानते हैं, उसमें कई गुण विद्यमान थे। एक दुष्ट और अभिमानी राजा होने के साथ रावण एक महान पंडित और महाज्ञानी भी था। कई विद्याओं का जानकार लंकेश एक राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला में पारंगत था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है, तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। भगवान ने रावण का अंत किया था और ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्रीराम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्रीराम से पहले भी 4 लोगों से हार चुका था। राम भगवान से पहले रावण शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु अर्जुन से भी पराजित हो चुका था। यहां जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को वैकुंठ, विष्णु के निवास, के द्वारपाल, जया और विजया के अवतार कहा जाता है और उनकी जिद के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। दंतक था। हिंदू महाकाव्य रामायण के उत्तर कांड में दर्ज है, 10 सिरों वाले 20 हाथों वाले शक्तिशाली राजा रावण ने कैलाश पर्वत के पास स्थित अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर के शहर अलका को हराया और लूटा। रावण पिछले जन्म में कौन था? इसका जवाब श्रीमद्भागवत महापुराण में मिलता है। इसके प्रसंग के अनुसार रावण कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उनके नाम जय और विजय थे। भैंसाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मैं से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल है। ऐतिहासिक और पौराणिक शहर मेरठ की पहचान रावण की ससुराल के तौर पर होती है। बताते हैं कि मेरठ का प्राचीन नाम मैराष्ट्र था। रावण का गोत्र क्या था? पुलत्स्य गोत्र का था रावण, और वास्तव में पुलत्स्य ऋषि का नाती था रावण। रावण को उसके 10 सरों के कारण भी दशानन के नाम से जाना जाता है। रावण का असली नाम दशगिवरी था। सवाल यह है कि हमें उसे अच्छा मानना चाहिए या बुरा? मेरा मानना है कि रावण को आदर्श नहीं माना जाना चाहिए और उसे बुराई का प्रतिनिधित्व माना जाना चाहिए। एक ऋषि के यहां जन्मे, उसके पास चुनने के लिए विकल्प थे, लेकिन उसने एक राक्षस राजा बनना चुना। भौतिक धन से आसक्त, सत्ता और वासना के भूखे उसने कई ऋषियों और ऋषियों की हत्या कर दी। भारत में गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण और मोदगिल ब्राह्मणों को रावण का वंशज माना जाता है। जोधपुर में इस गोत्र के 100 से अधिक और फलोदी में 60 से अधिक परिवार रहते हैं। रावण के मंदिर में भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जहां उनकी पूजा की जाती है। रावण के आराध्य भगवान शिव की मूर्ति भी इन मंदिरों में स्थापित है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षसराज मयासुर की बेटी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रेहेस्त, विरूपाक्ष भी वीर मंदोदरी की ही संतानें थीं। वहीं रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। शरद पूर्णिमा पर मंदोदरी ने विभीषण की मदद से अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें चुराकर उन बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। श्रीलंका में भी रावण को समर्पित कोई मंदिर नहीं है। श्रीलंका में रावण एकमात्र स्थान है जहां रावण त्रिंकोमाली में एक शिव मंदिर की सीमा की दीवारों के बाहर दिखाई देता है,
जहां वह मंदिर के गर्भगृह की रक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। श्रीलंकाई संस्कृति में रावण एक जटिल व्यक्ति है। उन्हें अक्सर बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और आबादी के कुछ वर्गों द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। हालांकि उन्हें हिंदू महाकाव्य रामायण में प्रतिपक्षी के रूप में भी व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जहां उन्हें एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। उस शिवलिंग की स्थापना का समय वो माना जाता है जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके आत्मलिंग लेकर लंका जा रहा था और देवताओं ने उसे रास्ते में ही रुकने पर मजबूर कर दिया। जहां वो आत्मलिंग रखा गया उसे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसी समय दक्षिण भारत में शिवलिंग की स्थापना हो गई थी। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को लोग अपना दामाद मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मंदसौर में घर था, इसीलिए यहाँ के लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राम ने अंतिम संस्कार के लिए रावण के शरीर को उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था। कई कहानियां कहती हैं कि रावण के निधन के बाद विभीषण को सिंहासन संभालने की जल्दी थी और ऐसा करने की जल्दबाजी में उन्होंने रावण के शरीर को नजरअंदाज कर दिया और उसे पीछे छोड़ दिया। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को स्त्री के 8 गुण बताए थे, यानी ऐसी भविष्यवाणी की थी कि स्त्रियों में यह गुण स्वत रूप से पाए जाते, जो कि कलयुग में यह सभी गुण स्त्रियों में देखने को मिलेंगे और आज के काल में यह गुण देख भी सकते हैं। एल लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है तथा वह महादेव भगवान शिव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है रावण में अनेकों बुराइयों के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। रावण महाज्ञानी एवं विद्वान था तथा अनेकों शास्त्रों, ग्रंथों तथा विद्या का ज्ञाता था। और अगर उसकी बुराइयों की बात करें तो अहंकार के साथ साथ वह स्त्रियों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता था। उसे स्त्रियों की सुंदरता मोहित कर जाती थी। रावण किसी भी स्त्री की सुंदरता देख उसे अपना बनाना चाहता था। जब भगवान श्री राम वानरों के सहयोग से विशाल सागर पार कर लंका पहुंचे तो यह सूचना पाकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई और रावण को समझाया कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस कर दे तथा उनसे क्षमा याचना करें। परंतु मंदोदरी की बात सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और उसने मंदोदरी से भविष्य में स्त्रियों के 8 गुणों का वर्णन करते हुए कहा, जो कि आगे चलकर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है अत्यधिक साहस। एक महिला पुरुषों की तुलना में अत्यधिक साहसी होती है, जिसके चलते हुए कई बार ऐसा काम कर जाती है जिससे उनके परिवार और सगे संबंधियों को पछताना पड़े। स्त्रियां यह निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का किस जगह और किस पर सही उपयोग करना चाहिए। जब साहस का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वह दुस्साहस बन जाता है। यह गुण स्त्रियों में पाए जाएंगे। इसके बाद स्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए रावण दूसरा अवगुण मंदोदरी को बताते हैं, झूठ बोलना। 2 स्त्रियां अक्सर बात बात पर झूठ बोलती हैं, यही कारण उनके लिए परेशानियों का सबक बन जाता है। स्त्रियों को एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कब तक झूठ छुपाया जा सकता है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक छुपाया जा नहीं सकता और जब यह सामने आता है तो बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद रावण ने तीसरे गुरु को बताते हुए कहा, चंचलता स्त्रियों में एक और अवगुण है। 3 रावण कहता है, स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की तुलना में अधिक देखा गया है, जिस कारण स्त्रियां एक बात पर ज्यादा समय तक नहीं टिकी रह सकती। यही कारण है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचार पर परिवर्तन देखने को मिलता है तथा स्त्रियों के सामने अनेकों परिस्थिति ऐसी आती हैं कि वह अपने चंचलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाती, जो क्यों नहीं परेशानियों में डाल दे।